ये कहते हैं कि मैं इम्पोर्टेड माल हूँ। माल का मतलब क्या है? माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन, माल का मतलब है आइटम। टिप्पणी करना है तो टिप्पणी कीजिए मेरे काम के ऊपर। संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। पार्टी लाइंस को छोड़ के 20 साल मैंने हर एक की रक्षा की। संजय राउत जी आज चीखते हैं, चिल्लाते हैं और ऐसे पेश आते हैं कि उन्होंने क्या गलत बोला। हमारे साथ है शायना एनसी जी, जिनकी पहचान तो बीजेपी नेता के तौर पर है, लेकिन अब इन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की है और दक्षिण मुंबई के मुंबा देवी चुनाव क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के अनिल पटेल से इनका मुकाबला है। इसी बीच इनकी उम्मीदवारी को लेकर उद्धव ठाकरे शिवसेना के दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने एक टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। हमारे साथ खुद शायना जी हैं। शायना जी, दक्षिण मुंबई के उद्धव ठाकरे पार्टी के सांसद और शिवसेना नेता और आपके मित्र अरविंद सावंत, जिन्होंने एक टिप्पणी की है आपकी उम्मीदवारी को लेकर, क्या कहना है आपका इस टिप्पणी को लेकर? सबसे पहले आपको टिप्पणी करना है तो टिप्पणी कीजिए मेरे काम के ऊपर। 20 साल के सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं की, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं में फंसी हूँ। मैं सिर्फ अपने काम के आधार पे मुंबई में मानी जाती हूँ। रहती हूँ दक्षिण मुंबई में, हमेशा रहा है ज़िंदगी दक्षिण मुंबई में। मेरा ननिहाल जो है मुंबा देवी में है, नागपाड़ा और मदनपुरा में। वहाँ ये कहते हैं कि मैं इम्पोर्टेड माल हूँ। माल का मतलब क्या है? माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन, माल का मतलब है आइटम। और ये वही अरविंद सावंत है जिन्होंने 2014-2019 के इलेक्शन में हमसे विनती करके प्रचार करवाया मोदी जी के नाम पे। तब हम लाडकी बहन एंड कट टू 2024 माल। और वहाँ उनके बगल में खड़े थे अमीन अली, जो 3 बार जीत के आए हैं मुंबा देवी के क्षेत्र से, और वहाँ वो हंस रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ, क्या आप हंसते जो मैं आपकी कौम की महिला थी, या मैं आपकी वोट बैंक की महिला थी, या मैं आपकी बिरादरी की महिला थी, तो भी आप हंसते क्या? तो ये जो मुद्दा है जहाँ महिलाओं को हमेशा स्टीरियोटाइप किया जाता है, अरे वो बाहर की है, अरे वो आइटम है, अरे वो एक ऑब्जेक्ट है, अरे वो माल है। आपका कहना है कि जितने दोषी अरविंद सावंत है उतने ही अमीन पटेल भी है? बिल्कुल है, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, वो हंस रहे हैं। देखिए सचिन जी, आप जानते हैं मेरे सार्वजनिक जीवन में कोई भी खेद नहीं, कोई भी लालचन नहीं, कोई भी कलंक नहीं। मैंने सिर्फ काम किया है मेरे मुंबई कर के लिए। मैं हूँ दक्षिण मुंबई की बेटी, तो ये अफवाहें फैलाना कि मैं बाहर की हूँ, मैं इम्पोर्टेड हूँ, ये किसको शोभा देती है? और देखिए ये उबाटा सेना के संजय राउत को, जिस ढंग से वो आज बात कर रहे हैं, वो क्या मैसेज भेज रहे हैं कि आप महिला का सम्मान ही नहीं करेंगे। ये जो बयान आया जिसको लेकर आपके परिवार में, आपके जो क्लोज सर्कल है, या आपको उस बयान से कितना दुख हुआ है? जैसे आपने कहा कि सो कॉल्ड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए मुझे बहुत दुख हुआ है, और मैं भले बहुत शक्तिशाली महिला हूँ, लेकिन मुझे भी दुख होता है ना, परिवार को भी दुख होता है जब आपके घर की महिला को कोई माल बुला रहा है। तो स्वाभाविक रूप से परिवार में भी एक ढंग से संवेदनशीलता के साथ साथ गुस्सा भी है। और जब मैं भावुक होती हूँ, मैं भावुक हो रही हूँ गुस्से से, मैं भावुक नहीं हो रही हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब हम एफआईआर दर्ज करने गए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पे, मैं वहाँ रुकी जब तक ये एफआईआर हाथ में नहीं आया। भारतीय न्याय संहिता के निमित्त आर्टिकल सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) में आउटरेजिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन और ऐसे दुरुपयोग करना शब्दों का, ये शायद पुरुष प्रधान मानसिकता और एक विकृत मानसिकता जो महाविनाश अघाड़ी के नेतृत्व जता रहे हैं उनको शोभा देती है, लेकिन कोई भी संस्कारी पुरुष इसका समर्थन नहीं करेंगे। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब भी एक महिलाओं के ऊपर टिप्पणी हुई है या कोई भी कलंक या कोई भी वार, मैं पार्टी लाइंस को छोड़ के 20 साल मैंने हर एक की रक्षा की।
आप पूछ लीजिए वो महिलागण जो बैठी है वहाँ महाविनाशा। ने आज कहा कि उनका बोलने का मतलब ऐसा नहीं था और उन्होंने कहा कि अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं खेद जताता हूँ। उन्होंने खेद जताया है आज। 45 घंटे से ये बयानबाजी के ऊपर उन्होंने कहा मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं। अभी वो माफ़ी मांग रहे हैं। संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं पूछना चाहती हूँ आप माफ़ी मुझे क्यों मांग रहे हैं? आपको माफ़ी मांगनी चाहिए वो महिला को जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है, वो मुंबईकर की जो हर दम काम करके लाडकी बहन योजना राजनीतिक दृष्टि से बयान कर रहे हैं, सिर्फ एक सेक्सिस्ट जाइब। आपने कहीं देखिए, अरविंद सावंत इनका कहना था कि उनका शहनाज जी अरविंद सावंत इनका कहना था कि उनका जो बयान था वो 29 तारीख का था और इतनी दिनों के बाद अब आप जाग उठी है और एक साजिश है और उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था और उन्होंने जो बात कही वो बात उनके बगल में जो कैंडिडेट खड़े थे अमीन पटेल उनके लिए भी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उनको लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मुझे बयान के बारे में पता चला सोशल मीडिया पे, मैंने 5 मिनट गवाया नहीं, मैंने तुरंत मीडिया को बोला कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हम एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। जो वो बातें कर रहे हैं सरासर झूठ है, क्योंकि पहले तो मैं इम्पोर्टेड कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं लोकल हूँ ही और ये साबित हुआ है। दूसरा, मैं माल नहीं हूँ, मैं महिला ज़रूर हूँ लेकिन मैं किसी की माल नहीं हूँ। और माँ मुंबा देवी का खौफ रखिए, क्योंकि माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद के साथ हम जैसे महिला बाहर निकल के समाज सेवा में काम कर रहे हैं। और मेरे पास 2 उपाय थे जब उन्होंने ये कहा कि मैं चुपचाप बैठूं और सोचूं कि एक टीवी डिबेट पे कोई चर्चा करेंगे कि क्या है पुरुष प्रधान मानसिकता, या फिर लड़ूं और लड़ के ये साबित करूं कि जो महाविनाश अघाड़ी है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। एक तरफ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने लाडकी बहन योजना से इतने सारे महिलाओं को सशक्त किया है, मुंबा देवी में 40,000 महिलाओं को, जिनमें से 15,000 हमारी मुस्लिम महिला है। दूसरे तरफ है आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आप देखेंगे तो जनधन हो, मुद्रा हो, उज्ज्वला हो, लिस्ट अनगिनत है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल महिला है। और यहाँ जब आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप टिप्पणी कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ, मुझे आइटम बुला रहे हैं, मुझे माल बुला रहे हैं। आप नहीं बात कर रहे हैं कि मैंने क्या काम किया या मुझे क्या काम करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप चर्चा कीजिए, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया 15 साल में। है तो आप एफआईआर वापस लेंगे? कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब उनके ही पक्ष के संजय राउत जी आज चीखते हैं, चिल्लाते हैं और ऐसे पेश आते हैं कि उन्होंने क्या गलत बोला, उन्होंने क्या गलत किया, वो बाहर की है, जो आपके फैक्ट्स ही गलत है और आपकी सोच विचार के ऊपर ही टिप्पणी उठती है। देखिए, सच्चाई आप सबको पता है। मुझे कोई पर्दा लगा के निकल के लोगों को गुमराह नहीं करना है। मुझे लोगों के लिए काम करना है और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं काम करते रहूँगी। अब तो माफ़ी मांगनी चाहिए संजय राउत को, माफ़ी मांगनी चाहिए अमीन अली को, माफ़ी मांगनी चाहिए ये पूरे कुटुंब जो एक महाविनाश अघाड़ी है। मैं समझ नहीं सकती हूँ कि महिला नेत्री ने भी इनको कंडेम नहीं किया है। जिन महिला नेत्री के लिए मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ 20 साल पार्टी लाइंस को छोड़ के, बिकॉज द कॉज ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स रिस्पेक्ट इज मच मोर। लेकिन है ना, अरविंद सावंत कह रहे थे कि आप कह रही है उन्होंने तो 50-55 साल के उनके जीवन में कभी किसी को अपमानित नहीं किया, लेकिन आपके महायुति में चाहे उन्होंने नाम लेकर बोला है, कल उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने आपके पार्टी के नाम नेताओं का नाम लिया, आपके मुख्यमंत्री का नाम लिया जिन्होंने सुप्रिया शुरू जी को लेकर कहा था, उन्होंने और एक पूर्व सांसद का नाम लिया जिनकी केस चल रही है। तो उन्होंने भी कहीं कहा कि इनके पार्टी में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। सचिन जी, जो कोई भी नेता महिला का सम्मान न करे, कोई भी पार्टी के हो, कभी भी उन्होंने कहा तो मैं निषेध करती हूँ। लेकिन निषेध के साथ साथ कार्रवाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कानून का खौफ नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं रखा गया, तब तक ऐसे लोग बोलते रहेंगे और कोई स्पर्धा नहीं है कि इसने ज़्यादा बोला, इसने ज़्यादा बोला। यहाँ मुद्दा है कि अरविंद सावंत ने जो टिप्पणी की मेरे ऊपर, अमीन अली ने जो हंसा,
अमीन अली ही हम बोलेंगे, उनका नाम है अमीन अली पटेल। उन्होंने जो ढंग से वो हंसे हैं वहाँ, और तीसरे तरफ संजय राउत ने जो बयान किया है इसके ऊपर, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल निंदाजनक है। दूसरे तरफ माफी मांगे और एमवीए के नेता भी माफी मांगे, कौन कौन से नेताओं से आप माफी की उम्मीद करते हो और मांगेंगे आप? देखिए, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, और मैं काम करूँगी मेरे मुंबा देवी के रहवासियों के लिए, मैं काम करूँगी हमारे महिलाओं के लिए। माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 20 तारीख को उनकी जो हालत होने वाली है वो जनता तय करेगी। आई एम नॉट अ विक्टिम, बट दे आर क्लियरली pretending to be victims of a situation which they are the culprits. आपका मुकाबला काफ़ी टफ है वहाँ पर, क्योंकि 3 बार के विधायक है अमीन पटेल वहाँ पर, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और आपके लिए तो चुनाव क्षेत्र नया है, नया फील्ड है। कौन से मुद्दे लेके जाएंगे आप? देखिए, दक्षिण मुंबई को आप देखें तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास है जो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी ने किया है, कोस्टल रोड हो, मेट्रोज हो, और अभी तो अटल सेतु लिंक भी एक्सेट्रा। तो वो हुआ मैक्रो लेवल पे, लेकिन माइक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो दक्षिण मुंबई में मुंबा देवी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। आप देखेंगे तो कोई क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है। BIT चाल की बात करें तो कोई रीडेवलपमेंट नहीं। मैं एक एक चाल में गई हूँ, ऊपर नीचे हर दिन मैं जाती हूँ, लोगों से संपर्क करती हूँ और जानती हूँ कि क्या है आपके मुद्दे। कमाटीपुरा को लेके रीडेवलपमेंट का प्लान था, उन्होंने सबमिट तक नहीं किया इसका प्लान। आप आमदार हो, आप खासदार हो, और आप जनहित में काम नहीं करेंगे। मुझे बताएं कि क्यों उनको रहना चाहिए ऐसे ऐसे छोटे घर जो गिर रहे हैं, और वहाँ उनको कोई पानी की सुविधा नहीं, वहाँ स्वच्छता की सुविधा नहीं, ओपन स्पेसेस तो छोड़िए, दूर की बात है। अब हमें देखना है कैसे एक ब्लूप्रिंट बनाए मुंबा देवी का। कल रात को मैं गई थी कमाटीपुरा, क्योंकि कल रात को एक भयंकर सी आग लगी थी वहाँ। लोग बचे, लेकिन बचते बचते एम्बुलेंस भी अंदर नहीं जा सकता है, फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकता है। ये कोर इश्यूज है, और 15 साल आपने एक नेता को मौका दिया और एक नेत्री को सिर्फ डिसमिस किया क्योंकि वो बोले। वहाँ वोट जिहाद का एक फरमान हुआ और वोट जिहाद का मुद्दा चला। अगर ये मुद्दा फिर से यहाँ पर चलता है तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? देखिए, प्रधानमंत्री ने हमेशा बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और ये टैगलाइन नहीं है, क्योंकि लाभार्थी जब आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि कौन है मुस्लिम, कौन है हिंदू। जब आप आयुष्मान भारत दे रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम। जब माननीय मुख्यमंत्री ने मदरसा के लिए जहां 5,000 एक टीचर को मिल रहा है, आज 15,000 मिल रहा है। अभी आप मुझे बताएं, क्या ये सब एक ढंग से प्रगति की राजनीति नहीं है? जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो उनके कौम को सिर्फ दबा के नीचे रख रहे हैं ताकि वो उनके वोट बैंक बरकरार रहें। मेरे ये आप शिवसेना में है, पोस्टर लग रहे हैं यूपी से लेकर मुंबई में, बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर अलग अलग पार्टी अलग अलग अपना मीनिंग निकाल रही है। प्रधानमंत्री कह रहेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी कह रही है तो दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, ये सब पोस्टर लगाकर ये सब पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है। मेरा प्रयास हमेशा रहा है सबको साथ लेना, सबके लिए काम करना। मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करती हूँ, जात पात धर्म के आधार पे नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इस राजनीति करती हूँ जो है प्रगति। और वो प्रगति समझने के लिए आप लोगों के माया जाल में गुमराह मत हो। अमीन पटेल हो या कोई अन्य नेता जो मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी को सिर्फ दबे हुए वोट बैंक समझते हैं, मैं मानती हूँ कि आपको निकल के देखना चाहिए कि देश किस रफ्तार से जा रही है, मोदी जी किस ढंग से काम कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सोच क्या है महाराष्ट्र के लिए, और उसी दिशा में हम काम करते रहेंगे। आते हुए दिन में मैं मानती हूँ कि माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद हो तो हम महिला और बहुत सारे महिला बन पाएगी आप? 100% कह रही कि सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार 100% बनेगी, और तब इनकी बोलती बंद होगी हमेश के लिए। महिलाओं के लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं की है, और सबसे ट्रम्प कार्ड है सरकार का लाडली बहना। आपको लगता है कि ये सरकार को बचा पाएगी और इसका लाभ मिल रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है तो सिर्फ चुनावी जुमला है, और इन्होंने जो है सिर्फ चुनाव के लिए सिर्फ योजना लाई है। लाडली बहना एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 2.5 करोड़ महिलाओं को मिला है 7,500
उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र, और इसके साथ साथ एक मौका कि आप कुछ छोटा व्यवसाय भी घर से करो, आप अपने आप को शिक्षित करो, आप अपने आप को आत्मनिर्भर करो। और मैं आपको बताऊं सचिन जी, मुंबा देवी क्षेत्र में 40,000 महिलाओं को लाभार्थी के रूप में लाडली बहना की योजना से उनको फ़ायदा हुआ है। उसमें से 15,000 मुस्लिम हैं। जो हम डिविजिव पॉलिटिक्स में ही बैठे थे तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आती। हाँ, ज़रूर हम विश्वास करते हैं जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, लेकिन जो लोग षड्यंत्र करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति, वो लोगों को सिर्फ घुमराते हैं फॉल्स नैरेटिव से। तो मैं मानती हूँ कि आज आते हुए दिन काम करना है, अच्छा काम करना है, लेकिन माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ। शायना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शायना एनसी मुंबा देवी से कैंडिडेट है शिवसेना पार्टी की, शिंदे शिवसेना की, और जिन्होंने कहा कि जिस तरह से अरविंद सावंत ने टिप्पणी की है वो बहुत निंदाजनक है। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की है, लेकिन जिस तरह से वो खेत जाता रहे, लोग दूसरी तरफ उनके पार्टी के दूसरे नेता जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अब संजय राउत को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, ना केवल संजय राउत बल्कि अमीन पटेल और महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। शायना एनसी का कहना है कि उनके काम को लेकर बहस होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी होना चाहिए, और इलाके की और उस चुनाव क्षेत्र की महिलाएं इसका ज़रूर जवाब देगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।